एपिसोड की स्टार्टिंग में केसियन न्यूज देख के बताता है 3 लोग मारे जा चुके हैं, जो सुन के मोरोस कहता है तो क्या तुम ड्राइवर का प्लान कैंसिल करने वाले हो। केसियन मोरोस को बताता है मुझे ड्राइवर के साथ काम करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आजकल मर्डर कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं और मैं इसके जैसे कचरे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन एक ऐसे किलर को ढूंढना जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, ये सबसे बड़ा टास्क है। मुझे सिर्फ इतना पता है इस किलर ने सिटी के अंदर कहां कहां कत्ल किए हैं। मोरोस केसियन से कहता है लेकिन ड्राइवर ने तुम्हें कुछ दिया था ना। ड्राइवर ने केसियन को एक फोन दिया था। जब केसियन ने पूछा कि ड्राइवर उसे फोन क्यों दे रहा है, तब ड्राइवर ने बताया इस फोन की मदद से वो कभी भी ड्राइवर से कांटेक्ट कर सकता है। इस फोन की मदद से तुम मुझे कुछ भी भेज सकते हो और ये फोन मैंने ही बनाया है, इसीलिए इसके अंदर कोई भी ट्रैकिंग डिवाइस नहीं है। जब केसियन ड्राइवर को मना कर देता है तो ड्राइवर केसियन को बताता है इस फोन की मदद से मैं तुम्हें किलर की इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, तुम्हें किलर को मारना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए होगा तो मुझे बताना। लेकिन केसियन ड्राइवर को कांटेक्ट नहीं करता और मोरोस को बताता है एक टाइम पहले वो एक एस रैंक का साइकर था और उसके पास उसका खुद का प्राइड है। चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो जाए, वो कभी भी एक विलन के साथ काम नहीं करेगा। मोरोस केसियन से पूछता है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। केसियन मोरोस को बताता है जबकि हमें नहीं पता किलर कहाँ पे है और उसे ढूंढने का कोई तरीका नहीं है, इसीलिए मैं सिटी में जाके यहाँ वहाँ देखूंगा। कम से कम यहाँ पे बैठे रहने से तो बढ़िया है। इधर किम की बहन और उसकी फ्रेंड मिलके गेम्स खेल रहे थे और उन दोनों के पीछे एक ड्रोन उड़ रहा था। नायोन की फ्रेंड उससे कहती है क्यों ना तुम मेरे साथ थोड़ी देर और खेल लो, जिसपे किम की बहन नायोन उसे बताती है उसके भाई ने घर से निकलने पे मना किया है। किम ने उसे लिमिटेड टाइम दिया है, उस टाइम से ज्यादा वो वहां नहीं रह सकती। नायोन की बात सुन के उसकी फ्रेंड उदास हो जाती है और बहुत ही ज्यादा सीरियस होके कहती है क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर और नहीं रुक सकती। नायोन उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो। नायोन की फ्रेंड घबराते घबराते बताती है अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो मैंने उस किलर को देख लिया था। तुम्हें पता है ना हमारे स्कूल की एक लड़की मारी गई है, जिस किलर ने उसे मारा मैंने उसे देख लिया। नायोन उससे कहती है लेकिन तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रही हो। उसकी फ्रेंड बताती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं वो किलर उसके पीछे ना आ जाए। जिसपे नायोन उससे पूछती है क्या तुमने किलर को देखा था। उसकी फ्रेंड सर हिला के कहती है हाँ। नायोन जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और उसे बताती है हमें अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा क्योंकि तुमने किलर को देख लिया है और किलर ने भी तुम्हें देख लिया। हो सकता है वो किलर तुम्हें मारने के लिए आ जाए। इतना कह के नायोन अपनी फ्रेंड को लेके पुलिस स्टेशन जाने लगती है, लेकिन तभी स्टोर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। नायोन और उसकी फ्रेंड को ये बात समझ में नहीं आती कि स्टोर के दरवाजे अचानक कैसे बंद हो गए। तभी उन दोनों के पैर के नीचे ब्लड आ जाता है। उस खून से आवाज आती है फाइनली हम मिल ही गए, जो सुन के वो दोनों ही कंफ्यूज हो जाती हैं। विलन धीरे धीरे पिलोड से बाहर आने लगता है और एक विलन के फॉर्म में आ जाता है। इस विलन का नाम है ब्लड रेन और ये बी रैंक का विलन है। यहाँ हमारा केसियन पूरे के पूरे शहर में यहाँ से वहाँ घूम रहा था ताकि उसे किलर मिल जाए। मोरोस केसियन से कहता भी है अगर तुम ऐसे ही घूमते रहोगे तो मुझे नहीं लगता तुम्हें किलर कभी भी मिलने वाला है। केसियन कहता है अगर तुम मेरा दिमाग खराब करने वाले हो तो क्यों ना तुम घर वापस चले जाओ। मोरोस केसियन को बताता है अगर ऐसा पॉसिबल होता तो वो कब का घर चला जाता। तभी केसियन को किसी का कॉल आता है। जब केसियन फोन बाहर निकालता है तो मोरोस केसियन से कहता है ये तो वही फोन है जो ड्राइवर ने तुम्हें दिया था। मुझे लगा तुम इसे घर पे छोड़ के आए हो क्योंकि तुम एक एस रैंक के साइकर थे और ये तुम्हारे प्राइड के खिलाफ है। जो सुन के केसियन शर्मिंदा हो जाता है। पता नहीं ड्राइवर ने केसियन को क्या मैसेज किया जिसे देख के केसियन के होश उड़ जाते हैं। यहाँ किम की बहन और उसकी फ्रेंड विलन के सामने खड़े हुए थे। नायोन को याद आता है किम ने उसे एक बार एक प्लग दिया था। जब उसने किम से पूछा कि ये क्या है तो किम ने उसे बताया ये एक इमरजेंसी प्लग है, जब भी तुम इसका बटन प्रेस करोगी तो मुझे मैसेज मिल जाएगा और मैं वहाँ पे आ जाऊंगा। नायोन ने वही प्लग बड़ी चालाकी से दबा दिया था। विलन उन दोनों से कहता है तुम दोनों की शक्ल देख के लग रहा है तुम काफी ज्यादा थक चुके हो, क्यों ना मैं तुम्हें पूरी तरह से शांत कर दूं। जिसपे नायोन उसे मिडल फिंगर दिखाते हुए कहती है अगर तुझे परमानेंट शांत होना इतना ही पसंद है तो क्यों ना तू ही शांत हो जाए। विलन नायोन से कहता है लगता है तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत है, लेकिन नायोन भी डरी हुई होती है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि वो कैसे भी करके टाइम बाई कर ले और उसका भाई यहाँ पे आ जाए। इसीलिए वो टाइम पास करने के लिए किलर से कहती है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जिसपे विलन बताता है ये तो बड़ा ही अजीब सा सवाल है, अगर मैं किसी चीज को पसंद करता हूँ तो क्या इसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा। असल में जब मैं किसी का फ्रेश
ब्लड पीता हूँ और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है और इससे ज्यादा मजा मुझे और कोई चीज नहीं दे सकती। नायोन विलन को बताती है उसका भाई जल्दी ही यहाँ पे आ जाएगा और उसका भाई बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो उसे बड़ी आसानी से हरा देगा। विलन काफी ज्यादा गुस्से से कहता है अच्छा तो तुम्हारा ताकतवर भाई यहाँ आ रहा है। नायोन उसे डराने के लिए कहती है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो विलन मुस्कुराते हुए कहता है जब तुम्हारा भाई यहाँ पे आएगा तो पता नहीं तुम्हारी डेड बॉडी को देख के कैसा फेस बनाएगा। ये सुन के वो दोनों ही काफी ज्यादा डर जाती हैं। विलन नायोन की फ्रेंड पे अटैक करता है जिसकी वजह से वो फ्लोर पे गिर के बेहोश हो जाती है। नायोन उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो विलन कहता है अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारा भाई यहाँ पे आ रहा है ना तो मैं उसके लिए काफी बढ़िया गिफ्ट छोड़ के जाऊंगा। नायोन भी काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे लग रहा था अब उसकी मौत उसके सामने है। तभी किसी की आवाज आती है बास्टर्ड तेरी हिम्मत कैसे हुई। ये कोई और नहीं बल्कि अपना हीरो केसियन है जो कि फिर से दीवार तोड़ के अंदर आ गया। केसियन विलन से कहता है तुझे गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद है ना तो मैं तुझे गिफ्ट देता हूँ। केसियन शैडो सेलेस्ट से विलन पे अटैक करता है लेकिन वो विलन शैडो सेलेस्ट को बड़ी ही आसानी से डॉच कर लेता है, लेकिन तब तक केसियन उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका था। केसियन और विलन दोनों के पंजे आपस में टकराते हैं जिसकी वजह से दोनों को पीछे हटना पड़ता है। जब केसियन अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसका हाथ कांप रहा था, यानी कि विलन की पावर ज्यादा है। विलन को ऐसा लगता है यही इस लड़की का भाई है जिसके बारे में ये बात कर रही थी, लेकिन नायोन केसियन को नहीं जानती। केसियन की अजीब सी टेक्निक को देख के विलन मन ही मन कहता है ये जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है मैंने ऐसी टेक्निक कभी नहीं देखी, कहीं ये वही तो नहीं जिसने ब्लास्टर को मार दिया। पहले इसने ब्लास्टर को मार दिया और अब ये मुझे मारना चाहता है, अब तो मुझे इससे फाइट करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। विलन केसियन से कहता है मुझे लगता है आज के लिए काफी हो गया, लेकिन ये मत सोचना मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा क्योंकि तुम मेरे ही हाथों से मरोगे। इतना कह के फ्लोर के अंदर चला जाता है। केसियन उसे रोकने के लिए आगे जाता है लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नायोन केसियन से कहती है कि वो उसकी फ्रेंड को बचा ले। यहाँ किम गाड़ी में बैठ के बहुत ही तेजी से नायोन की तरफ निकल चुका था। किम ली को बताता है उसकी बहन ने इमरजेंसी मैसेज भेजा है। ली किम से कहता है कहीं उसने मजाक तो नहीं किया। किम बताता है ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी भी ऐसा मजाक नहीं करेगी, मैंने पुलिस को बता दिया है, बस नायोन को कुछ हो ना जाए। केसियन ने नायोन की फोन से एम्बुलेंस को कॉल कर दी थी लेकिन अभी भी उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिसे रोकने के लिए केसियन नायोन से कोई कपड़ा मांगता है। उसके बाउंड को अच्छी तरह से बांधने के बाद मोरोस से कहता है क्या तुम इसकी हालत चेक कर सकते हो। मोरोस केसियन को बताता है हाँ वो उसकी हालत चेक कर सकता है। मोरोस अपनी पावर को इस्तेमाल करने के बाद बताता है इसकी हालत एकदम ठीक है, बस इसको टाइम पे इलाज मिल जाए। नायोन केसियन से कहती है क्या ये ठीक है। केसियन नायोन को बताता है इसकी हालत एकदम ठीक है, बस टाइम पे एम्बुलेंस आ जाए और ये बच जाएगी। तभी एम्बुलेंस आ भी जाती है। केसियन वहाँ से जाते हुए कहता है मैं जो भी कर सकता था मैंने किया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पे नायोन पूछती है लेकिन इतने जल्दी क्यों। केसियन उसे बताता है अगर किसी ने भी उसे देख लिया तो वो डर जाएगा और यहाँ से भाग जाएगा। इतना कह के केसियन वहाँ से चला जाता है। केसियन बिल्कुल निंजा हथौड़ी की तरह एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे भाग रहा था। मोरोस केसियन से कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम वहाँ पे पहुँच गए, वरना वो दोनों बच्चे मारे जाते। तभी केसियन किसी को नोटिस करता है और एक बिल्डिंग पे आ जाता है। केसियन के पीछे बिल्कुल वैसा ही ड्रोन था जैसा कि उन दोनों के पास था। तभी किरो वहाँ पे आ जाती है और केसियन से कहती है तो हम फाइनली मिल ही गए, अब ये मत कहना कि तुम मुझे नहीं जानते, अगर वाकई में तुम मेरे बारे में भूल गए हो तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। केसियन उसे बताता है हम आज ही दोपहर में मिले थे, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। किरो केसियन को बताती है मेरा नाम है किरो और ये नाम मुझे सूट करता है, और तुम्हारा नाम क्या है। केसियन किरो को बताता है उसके पास अभी कोई नाम नहीं है। किरो हंसते हुए कहती है अच्छा तुम्हारे पास कोई भी निकनेम नहीं है। केसियन किरो से कहता है आखिर वो क्या चीज है, मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ। किरो केसियन को बताती है ये ड्रोन्स हैं जिन्हें ड्राइवर ने भेजा है। ये ड्रोन शहर की उन सारी जगह पे हैं जहाँ ड्राइवर को लगता है किलर हो सकता है। केसियन किरो से पूछता है तो ऐसे ड्राइवर ने मुझे बताया था विलन कहाँ पे है। किरो केसियन से कहती है हाँ, और इन्हीं ड्रोन की वजह से हमें पता चल गया कि किलर कौन है।
केसियन किरो से पूछता है क्या तुम्हें पता है वो किलर कौन है। किरो उसे बताती है किलर का नाम है ब्लड रेन और तुम ऐसा समझ लो ये सबसे घटिया विलन्स में भी सबसे घटिया है। किरो केसियन को एक बॉक्स देती है, ये बॉक्स ड्राइवर ने दिया है। जब केसियन पूछता है कि इसमें क्या है तो किरो बताती है ये तुम्हारी पेमेंट का एक पार्ट है। डब्बे के अंदर 3 हाई क्वालिटी के मैजिक स्टोन थे। अगली सुबह केसियन रेडियो के स्कूल जाने लगता है। यूरी केसियन से कहती है संभल के रहना, बाहर बहुत ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। केसियन बताता है काफी टाइम हो चुका है जब मैं रॉबिन की बॉडी के अंदर आया था, मुझे अपना रिवेंज लेना है और इसके लिए मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता मैं इस अजीब सी चीज पे कितना भरोसा कर सकता हूँ। उसके अलावा मैंने ड्राइवर के साथ जो डील की है वो भी मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि किरो ने केसियन से कहा था ब्लड रेन काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम उसे आसानी से नहीं हरा पाओगे। मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं है, लेकिन ड्राइवर उसे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीद है। अगर तुम उसकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे तो तुम्हारे साथ क्या होगा समझ लेना। केसियन स्कूल जाने की जगह कहीं और ही जाने लगता है। मोरोस केसियन से पूछता भी है कि वो कहाँ जा रहा है। केसियन मोरोस को बताता है ड्राइवर ने उसे जो डाटा दिया है उसके हिसाब से किलर काफी बार उसी स्कूल के आसपास देखा गया है जिस स्कूल के अंदर वो दोनों लड़की पढ़ती थी। केसियन मोरोस को बताता है मैंने जिन 2 लड़कियों को बचाया था उनमें से एक किम की बहन है। चलो जबकि मैं स्कूल नहीं जा रहा तो मुझे स्कूल फोन करके बता देना चाहिए। दूसरी तरफ किम हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। ली किम से आके कहता है तुम्हारी बहन कैसी है। किम ली को बताता है उसकी बहन बिल्कुल ठीक है। किम ली से पूछता है क्या तुमने रिपोर्ट पढ़ी। ली किम को बताता है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं था क्योंकि ब्लड रेन ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन इस बात पे कोई भी शक नहीं है कि ये सारा का सारा काम ब्लड रेन ने किया है। लेकिन इससे पहले ब्लड रेन कभी भी विक्टिम की बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाया करता था, डायरेक्टली उन्हें मार दिया करता था। इसीलिए मैंने उसके बारे में नहीं सोचा कि ये सारे के सारे मर्डर वही कर रहा है। किम ली से कहता है अच्छा मुझे ये बताओ मेरी बहन की मदद किस विलन ने की थी। ली किम को बताता है ये वही विलन है जिसने उस छोटे बच्चे और उसकी माँ को बचाया था। यहाँ केसियन नायान के स्कूल के बाहर खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए केसियन एक स्टोर पे जाता है जहाँ लड़कियाँ स्टोर पे काम करने वाले लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही थी। केसियन उससे अपना सामान खरीदता है और जितने भी पैसे हुए थे उसकी पेमेंट कर देता है। तभी स्टोर का ओनर उस लड़के से मदद मांगता है। वो लड़का ओनर के पास जाते टाइम केसियन से टकरा जाता है। जैसे ही वो लड़का केसियन से टकराता है मोरोस किसी चीज को महसूस कर लेता है। केसियन से माफी मांगने के बाद वो लड़का बाहर चला जाता है। जब केसियन स्टोर से बाहर आता है तो मोरोस केसियन से कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन केसियन पहले ही कह देता है तो मुझे यही बताना चाहते हो ना कि वो लड़का एक विलन है। मुझे उसकी आंखें देखते ही पता चल गया कि वो एक विलन है। मोरोस केसियन को बताता है वो भले ही एक विलन है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो ब्लड रेन है या नहीं। केसियन मोरोस को बताता है उसके पास एक ऐसी किताब थी जिसके अंदर वैम्पायर्स के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, और ब्लड रेन ने लास्ट टाइम जो डायलॉग मारा था वो इसी किताब का है। मोरोस केसियन से कहता है आखिर तुम्हें इस किताब के बारे में कैसे पता। केसियन मोरोस को बताता है ये सारी किताबें तो मैं बचपन में पढ़ता रहता था। जब उस लड़के का काम फिनिश हो जाता है तो वो अपने घर वापस जाने लगता है और हमारा हीरो केसियन उसका पीछा करने लगता है। केसियन और मोरोस काफी टाइम से उसका पीछा कर रहे थे लेकिन वो बस यहाँ से वहाँ घूमे जा रहा था। अभी एक बुढ़ा गाड़ी से टकराने वाला था लेकिन केसियन उसे आके बचा लेता है। बुढ़े को बचाने के चक्कर में वो विलन वहाँ से जा चुका था। केसियन बाथरूम में आके मैजिक स्टोन खा लेता है जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ जाती है। जब केसियन अपने स्टेट्स देखता है तो उसकी पावर 470 हो चुकी थी और हमारे हीरो को 2 नई स्किल शैडो हाइड और शैडो डार्क, लेकिन इस बार 3 मैजिक स्टोन खाने के बाद भी ज्यादा पावर नहीं बढ़ी थी। मोरोस केसियन को बताता है जैसे जैसे तुम मैजिक स्टोन खाते जाओगे ये तुम्हारी बॉडी पे असर करना कम कर देंगे और एक टाइम बाद इनका असर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर केसियन मोरोस से कहता है वो उसे ब्लड रेन की विंडो दिखाए। मोरोस केसियन को बताता है ये वो दिन में दूसरी बार कर रहा है, अगर उसने एक बार और किया तो उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ब्लड रेन के पास काफी ज्यादा पावर है। ब्लड रेन के पास 2 खास तरह की स्किल हैं जिनमें से एक है ब्लड स्टेप जिसका इस्तेमाल करके
करके लास्ट टाइम वो भाग गया था। और दूसरी है हिप्नोटाइज। हॉस्पिटल में आने के बाद विलड्रेन 3 प्यून को हिप्नोटाइज कर देता है और उन्हें ऑर्डर देता है उन दोनों लड़कियों को उसके पास लाएं। यहाँ नायोन हमारे हीरो के बारे में पता कर रही थी, लेकिन उसे विलन लिस्ट के अंदर हमारे हीरो का नाम नहीं मिलता। तभी उन तीनों हिप्नोटाइज बंदों में से एक वहाँ पे आता है और नायोन से कहता है हमें आपकी फ्रेंड के काफी सारे टेस्ट करने हैं ताकि हमें पता चल सके इसकी कंडीशन कैसी है। डॉक्टर उसे बताता है ये सारे के सारे टेस्ट इम्पोर्टेंट हैं और तुम्हें इसकी गार्डियन के तौर पे हमारे साथ आना पड़ेगा, हमारे साथ चलना पड़ेगा। यहाँ हमारा हीरो केसियन अपने नए स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा था, यहाँ तक कि केसियन दोनों स्किल को एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। मोरोस केसियन से कहता है ज्यादा उछलो मत, तुम अपनी मैजिक पावर बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम्हारी फाइट अभी किसी से हो जाएगी तो तुम मारे जाओगे। केसियन मोरोस को शांत करवा देता है, लेकिन तभी उसके मोबाइल में किलर की लोकेशन शो होने लगती है, जिसे देखते ही केसियन तुरंत किलर को मारने के लिए निकल जाता है। यहाँ वो लोग नायोन की फ्रेंड को एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। ये देख के नायोन कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो, तुमने तो कहा था तुम कुछ टेस्ट करने वाले हो। डॉक्टर नायोन को बताता है ये टेस्ट बहुत जरूरी है और हॉस्पिटल में नहीं हो सकते। तभी विलड्रेन पीछे से आ जाता है और वही डायलॉग मारता है तुम मेरे हाथ से मरोगी। नायोन जब डॉक्टर से कहती है यहाँ पे एक विलन है, हमें जल्दी से भागना पड़ेगा, लेकिन वो डॉक्टर भागने की जगह काफी ज्यादा क्रिपी फेस बना रहे थे। विलन नायोन को बताता है वो सभी के सभी उसके कंट्रोल में है और सिर्फ उसी की बात मानेंगे, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें हिप्नोटाइज नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है। जब तुमने स्टोर में मुझे देखा तो तुम ज्यादा डरी नहीं और ये इंसानों में काफी ज्यादा रेयर है। यहाँ नायोन ने फिर से वही बटन दबा दिया था जिससे किम को मैसेज मिल जाता है। तभी हमारा हीरो केसियन वहाँ पे आ जाता है और उस विलन से कहता है अपनी बकवास बंद कर। फिर केसियन नायोन से कहता है जैसे ही मैं 3 तक गिनूंगा नीचे झुक जाना। जैसे ही केसियन 3 तक गिनता है नायोन नीचे झुक जाती है और केसियन सीधा विलड्रेन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से विलड्रेन पीछे घिसट जाता है। लेकिन केसियन फिर से आगे बढ़ता है और उसके पेट में लात मारता है और इस बार विलड्रेन पीछे जाके दीवार से टकरा जाता है। केसियन विलड्रेन को बताता है ये तो बस शुरुआत है। इतना कह के केसियन विलड्रेन के मुंह पे एक और पंच मारता है और लगातार विलड्रेन को काफी ज्यादा पीटता है। विलड्रेन केसियन पे काफी सारे अटैक करता है, लेकिन उसका एक भी अटैक केसियन को नहीं लगता। केसियन फिर से विलड्रेन को काफी तेज पंच मारता है। इस बार विलड्रेन केसियन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ट्रिक फेल हो जाती है और केसियन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर विलड्रेन की बहुत ज्यादा धुलाई हो जाती है। केसियन काफी ज्यादा गुस्से से कहता है तू अभी तक वो सब कर रहा था जो भी तू करना चाहता है, लेकिन बस बहुत हो गया, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी। जो सुन के विलड्रेन हंसने लगता है, जिस पे केसियन कहता है क्या तुझे ये सब मजाक लग रहा है। विलड्रेन केसियन को बताता है हाँ ये सब मजाक ही तो है, क्योंकि तू कुछ भी कर ले मुझे कभी भी रोक नहीं पाएगा। इतना कह के विलड्रेन वहाँ से फिर से निकल जाता है। केसियन उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। केसियन को याद आता है अगर उसके पास उसकी पुरानी टेक्निक होती, यानी कि अभी भी उसके पास फायर वाली टेक्निक होती, तो वो इसको कब का मार देता। तभी सारे के सारे डॉक्टर को होश आ जाता है। केसियन उन सभी से कहता है जल्दी से उस लड़की को उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। इतना कह के केसियन वहाँ से भाग जाता है। नायोन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन केसियन उसकी एक भी नहीं सुनता क्योंकि विलड्रेन बहुत ज्यादा घायल है और वो हॉस्पिटल के आसपास ही होगा। लेकिन बिल्डिंग से बाहर जाते वक्त केसियन के सामने किम और ली आ जाते हैं। केसियन को देखते ही ली अपनी तलवार निकाल लेता है और केसियन पे अटैक कर देता है। केसियन ली से कहता है अटैक करने से पहले कम से कम मुझे बता तो देते। केसियन उसकी स्वॉर्ड पे अटैक करके उसकी स्वॉर्ड को वापस फेंक देता है। ली किम से कहता है किम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन किम को वो सारी बातें याद आती हैं कि हमारे हीरो ने उसकी बहन और भी काफी सारे लोगों को बचाया है, इसीलिए वो फाइट करने में थोड़ा हेसिटेट कर रहा है। लेकिन तभी उसे किसी की याद आती है और वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा ये तो जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।